ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हमने सीख लिया। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाई डू वी प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट? टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बहुत ही आसान है। जो ज्यादा दिमाग लगना था वो ट्रेडिंग अकाउंट में लगना था, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट इनकम क्या होती है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है। तो कॉन्सेप्ट अब सारे हो चुके हैं, अब सिर्फ उनकी एप्लीकेशन बची है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसे आसान होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक लेजर अकाउंट ही है। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर भी क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बन रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बन रहा है। तो इसका ना एक स्टार्टिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में डेबिट साइड पे आया होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। तो टेक्निकली ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। कहाँ आएगा? एंट्री क्या हुई होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। तो यहाँ पे आता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, और सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ज्यादा बेटर क्या रहता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कब? अगर ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर ग्रॉस लॉस है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। इफ देर इज ग्रॉस प्रॉफिट, और ये कब होगा? इफ देर इज ग्रॉस लॉस। कोई भी डाउट? ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। अब डेबिट साइड पे क्या आएंगे? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपका काम आसान हो चुका है। क्यों? अब यार इतना तो आइडेंटिफाई कर लोगे ट्रायल बैलेंस में कि डेबिट आइटम या तो एसेट है या एक्सपेंस है। तो इतना तो कोई भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो आइटम एसेट है या एक्सपेंस है। अब वो अगर एक्सपेंस है तो आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हो कि कौन से डायरेक्ट हैं, बाकी सारे इनडायरेक्ट है। बाकी सारे इनडायरेक्ट है। पहले तो डेबिट साइड पे मुझे ये देखना है कि जो भी डेबिट आइटम है या तो एसेट होगा या एक्सपेंस होगा। एसेट आइडेंटिफाई हो गया, अब बचा एक्सपेंस। एक्सपेंस में मुझे फर्दर आइडेंटिफाई करना है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट क्या थे? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, इनवर्ड्स, फ्यूल एंड पावर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड वो सारे डायरेक्ट थे। मैं कह रहा हूं उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस हो किसी भी नाम से, किसी भी नाम से, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जिसका मैन्युफैक्चरिंग और परचेज से कोई लेना देना नहीं है, वो सारे इनडायरेक्ट। तो टेक्निकली यहाँ पे क्या आते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो ये हेड्स होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं कह रहा हूँ जो भी एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, जो भी एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है। क्रेडिट साइड पे आएंगी सारी इनडायरेक्ट इनकम्स, क्रेडिट साइड पे आएंगी सारी इनडायरेक्ट इनकम्स। अब डायरेक्ट इनकम थी क्या? सिर्फ सेल्स और सेल ऑफ स्क्रैप, सिर्फ सेल्स और सेल ऑफ स्क्रैप। बाकी कोई भी इनकम है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कुछ भी, बैड डेट्स रिकवर्ड, कोई अप्रेंटिसशिप प्रीमियम आ जाएगा आगे जाके, तो मतलब ट्रेनिंग हमने किसी की करी, हमें कुछ मिला, कुछ भी। मैं कह रहा हूँ ना, कभी भी फंस जाओ तो ये सोचो कि डेबिट आइटम है या क्रेडिट आइटम है। क्रेडिट आइटम है तो क्रेडिट आइटम है तो क्या हो सकता है? कैपिटल, कैपिटल, रेवेन्यू या लाइबिलिटी। अब कैपिटल तो बिल्कुल कैपिटल के नाम से ही होगा, तो कैपिटल को कर देते हैं साइड में। अब होगी या तो लाइबिलिटी या रेवेन्यू। तो वो आइडेंटिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी कि लाइबिलिटी मेरे क्या लोन्स हैं, मैंने किसी के पैसे देने हैं तो वो मेरी लाइबिलिटी है।
बाकी सब मेरा रेवेन्यू है, इनकम है। अब वो रेवेन्यू डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ सेल्स है और सेल ऑफ स्क्रैप है, बाकी सब क्या है, इनडायरेक्ट। बाकी सब क्या है, इनडायरेक्ट। आएंगे एक्सेप्शंस करते करते, बट 99.99% केसेस में इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेगा। फिर आपको कंपेयर करना है एंड में, क्या दिखा दिए सारे आइटम्स। अगर क्रेडिट्स ज्यादा हैं, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा या लॉस? करेक्ट, प्रॉफिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट पे हम क्या शो कर रहे हैं, डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे इनकम्स। तो अगर क्रेडिट्स ज्यादा है तो नेट रिजल्ट प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट का क्या करते हैं, ओनर की कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ओनर को। ये कब होगा, इफ क्रेडिट रिकॉर्ड इज मोर देन द डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन द डेबिट आइटम्स। अगर डेबिट आइटम ज्यादा है तो क्या होगा, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कब, इफ डेबिट रिकॉर्ड्स आर मोर देन द क्रेडिट रिकॉर्ड्स। तो क्या समझे इस फॉर्मेट से, आइटम्स याद नहीं करने, लॉजिक समझना है तो बहुत आसान है। लॉजिक समझेंगे तो बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है। क्रेडिट पे सिर्फ क्या आया, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो स्टार्टिंग पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट होगा, फिर जो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। डेबिट साइड पे क्या आया, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस, फिर उसके बाद सारे के सारे, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एंड में अगर क्रेडिट आइटम ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट होगा, डेबिट आइटम ज्यादा है तो नेट लॉस होगा। तो सोचो फॉर्मेट उन्होंने क्या दिया, ये दिया उन्होंने फॉर्मेट, ये है एक्चुअल फॉर्मेट, और मैंने आपको ये बताया। तो 1/10 कर दिया मैंने आपका काम, 1/10 कर दिया, यही है रूल, यही है रूल। तो ये बेवकूफों की तरह याद करने मत बैठना, समझना है बस, समझना है बस। सैलरीज, अब आपके सामने सैलरीज हैं, तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट है, रेंट डेबिट, क्या मतलब, रेंट क्रेडिट भी हो सकता है, रेंट डेबिट भी हो सकता है। रेंट क्रेडिट मतलब रेंट रिसीव्ड, कि अगर डेबिट बैलेंस है तो रेंट एक्सपेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो रेवेन्यू है। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, कोरियर, टेलीफोन, इंटरनेट, इंश्योरेंस, बिजनेस प्रमोशन, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। क्या फर्क पड़ता है, जितने मर्जी नाम हो, मुझे ये याद नहीं करने। समझना है इस बात को कि जो भी डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट याद करो ना, डायरेक्ट 4-5 है, ये 50,000 हो सकते हैं, किसी भी नाम से हो सकते हैं, किसी भी नाम से हो सकता है। मैंने झाड़ू पोछा कराया तो मेंटेनेंस एक्सपेंस, कुछ भी, क्लीनिंग चार्जेस, स्टाफ वेलफेयर। तो आप बस एक्सपेंस के नाम से सोचना कि इसका परचेज या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या फैक्ट्री से कोई लेना देना है, अगर है तो वो डायरेक्ट है, वरना वो इनडायरेक्ट है। लॉजिक से करेंगे अपना काम आसान रहेगा। फॉर्मेट आपको दे ही दिया। ट्रेड एक्सपेंसेस अगर लिखा है, ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस लिखा है, तो वो क्या होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ट्रेड, ट्रायल बैलेंस में आ गया ट्रेड एक्सपेंसेस, तो वो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट, मुझे क्या पता, मैं बोल रहा हूँ ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ आ गया ट्रेड एक्सपेंसेस, बस 10,000। अब मैं पूछ रहा हूं कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट। गुड, इनडायरेक्ट। ट्रेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। तो ट्रेड एक्सपेंसेस का मैन्युफैक्चरिंग परचेज जरूरी नहीं है, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, जनरल के बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस also known as business expenses, also known as general expenses। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत तो बची नहीं है, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट।
ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और एक चीज, सैलरीज, सैलरीज को एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, सैलरीज को एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ऑल्टरनेट नेम यूज फॉर सैलरीज। क्रेडिट साइड पे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट अर्न, बैड डेट रिकवर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस इनकम। और एक इंटरेस्टिंग आइटम होता है बाय अप्रेंटिस, बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। मैं क्या बताऊं आपको, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होता है ट्रेनी, लेकिन क्रेडिट आइटम सर हम ट्रेनी को तो हम देंगे ना कुछ, तो ये होती है इनकम जनरेटेड बाय ट्रेनिंग समवन। अब हमने इनकम कोई जनरेट कर दी, हमने किसी को ट्रेनिंग दी, कुछ भी करा, इनकम उससे कोई जनरेट हो गई बाय ट्रेनिंग समवन। एक्सेप्शनल आइटम है, एग्जिस्ट करता है क्वेश्चंस में, इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर्मेट में दोनों ने दिया नहीं। और ये भी बता रहा हूँ कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होती, ये आपको एक आइडिया दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस इतने ही आइटम्स हो सकते हैं सर, इतने सारों के बाद भी। इसीलिए तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये याद नहीं करने, समझना है, समझना है, क्योंकि ये कंप्लीट लिस्ट ही नहीं है, ये कंप्लीट लिस्ट ही नहीं है। इसके आगे पीछे भी और ऑडिट फीस आ गया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट। इसका परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से क्या लेना देना, ऑडिट तो एक अकाउंटिंग चार्जेस है, वेरिफिकेशन तो इनडायरेक्ट। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम इनकम है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। मुझे बस इतना सा फॉर्मेट पता होना चाहिए, बाकी सब कुछ समझ आना चाहिए, याद करेंगे स्पीड बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग की। बाकी just read once, just read once meaning of P&L, it is an account which is prepared to find out the net profit or net loss, बस इतना ही पता होना चाहिए। डेबिट साइड पे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे आते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है ट्रेडिंग अकाउंट का। जस्ट रीड वंस, कोई भी नई बात नहीं बताएंगे वो, कोई भी नई बात नहीं बताएंगे, बट यू शुड नो ऑल दिस, जस्ट रीड वंस, बाकी सब जस्ट रीड। और कुछ बताना चाहते हैं, कंटेंट्स हमने ऑलरेडी कर ही दिए हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं डेबिट साइड पे, इनडायरेक्ट इनकम्स हैं क्रेडिट साइड पे, नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, नथिंग। और प्रॉफिट लॉस का इवेंचुअली क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो इट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल, तो ट्रांसफर टू कैपिटल मतलब अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिटेड और क्रेडिटेड, तो उसकी एंट्री हुई प्रॉफिट लॉस टू कैपिटल। तो हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, तो हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्चुअली एंट्री हो रही होती है प्रॉफिट लॉस टू कैपिटल अकाउंट। जैसे हम ट्रेडिंग में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड, लास्ट में टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, वो ट्रेडिंग अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट हो रही होती है, तभी तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। पॉइंट, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नेट लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। कोई भी डाउट, क्लियर है पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट, कोई भी डाउट? ठीक है, बस इतना ही पता होना चाहिए, जितना मैंने लिखा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, बाकी जस्ट रीड वंस, वंस। कि कोई टर्म आए तो मीनिंग पता हो बस आपको, इसमें कोई वो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन थियोरेटिकल नहीं आता।